कॉनकॉर्ड बायोटेक रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा स्टॉक, ब्रोकरेज फर्म के भरोसे का दिखा असर। कॉनकॉर्ड बायोटेक 18 अगस्त को शेयर बाजार में अच्छे गेन के साथ लिस्ट हुई थी। शेयर ने 21% के प्रीमियम के साथ एंट्री की थी। तब से अब तक स्टॉक लगभग 13% चढ़ा है। ब्रोकरेज को यह भी लगता है कि एपीआईज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में लगातार वृद्धि और फॉर्मुलेशंस में तेज बढ़ोतरी वित्त वर्ष 2023 से 26 में कंपनी के लिए प्रमुख ग्रोथ ड्राइवर होंगे। शुक्रवार 6 अक्टूबर को सुबह के कारोबार में फार्मा कंपनी कॉनकॉर्ड बायोटेक के शेयरों ने अच्छी बढ़त हासिल की और 52 सप्ताह के उच्च स्तर को छू लिया। दरअसल विदेशी ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने कॉनकॉर्ड बायोटेक के शेयर के लिए बाई रेटिंग दी है। जेफरीज कंपनी को लेकर बुलिश बनी हुई है। इस पॉजिटिविटी से कॉनकॉर्ड बायोटेक का शेयर 6 अक्टूबर को सुबह बीएसई पर बढ़त के साथ 1115.05 रुपए पर खुला। दोपहर तक इसने पिछले बंद भाव 1090.55 रुपए से 8% की तेजी पकड़ी और 1175.25 रुपए पर पहुंच गया। यह शेयर का बीएसई पर 52 सप्ताह का उच्च स्तर है। एनएसई पर शेयर सुबह 1125 रुपए पर खुला। जल्द ही पिछले बंद भाव 1089.85 रुपए से 8% चढ़कर एनएसई पर 52 सप्ताह के उच्च स्तर 1177 रुपए पर पहुंच गया। कारोबार खत्म होने पर शेयर बीएसई पर करीब 3% की तेजी के साथ 1120.35 और एनएसई पर 3.68% की तेजी के साथ 1130 रुपए पर बंद हुआ। कॉनकॉर्ड बायोटेक 18 अगस्त को शेयर बाजार में अच्छे गेन के साथ लिस्ट हुई थी। शेयर ने 21% के प्रीमियम के साथ एंट्री की थी। तब से अब तक स्टॉक लगभग 13% चढ़ा है। जेफरीज का मानना है कि कॉनकॉर्ड बायोटेक का व्यापक पोर्टफोलियो और पर्याप्त क्षमताएं शानदार रेवेन्यू ग्रोथ लेकर आएंगे। इस आधार पर ब्रोकरेज ने स्टॉक के लिए 1260 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है, जो स्टॉक के गुरुवार के बंद भाव से 19% ज्यादा है। ब्रोकरेज को यह भी लगता है कि एपीआईज में लगातार वृद्धि और फॉर्मुलेशंस में तेज बढ़ोतरी वित्त वर्ष 2023 से 26 में कंपनी के लिए प्रमुख ग्रोथ ड्राइवर होंगे। अगस्त में लाई थी आईपीओ कॉनकॉर्ड बायोटेक 1984 में शुरू हुई थी। इसका 1551 करोड़ रुपए का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 4 अगस्त से 8 अगस्त तक खुला था। आईपीओ को अच्छा रिस्पांस मिला था और यह ओवरऑल 24.87 गुना सब्सक्राइब हुआ था। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का हिस्सा 67.67 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का 16.99 गुना, खुदरा निवेशकों का 3.78 गुना और एम्प्लॉयज का हिस्सा 24.48 गुना भरा था। यह इश्यू पूरी तरह ओएफएस था। एनएसई पर शेयर सुबह 1125 रुपए पर खुला। जल्द ही पिछले बंद भाव 1089.85 रुपए से 8% चढ़कर एनएसई पर 52 सप्ताह के उच्च स्तर 1177 रुपए पर पहुंच गया। कारोबार खत्म होने पर शेयर बीएसई पर करीब 3% की तेजी के साथ 1120.35 और एनएसई पर 3.68% की तेजी के साथ 1130 रुपए पर बंद हुआ। कॉनकॉर्ड बायोटेक 18 अगस्त को शेयर बाजार में अच्छे गेन के साथ लिस्ट हुई थी। शेयर ने 21% के प्रीमियम के साथ एंट्री की थी। तब से अब तक स्टॉक लगभग 13% चढ़ा है। जेफरीज का मानना है कि कॉनकॉर्ड बायोटेक का व्यापक पोर्टफोलियो और पर्याप्त क्षमताएं शानदार रेवेन्यू ग्रोथ लेकर आएंगे। इस आधार पर ब्रोकरेज ने स्टॉक के लिए 1260 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है, जो स्टॉक के गुरुवार के बंद भाव से 19% ज्यादा है। ब्रोकरेज को यह भी लगता है कि एपीआईज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में लगातार वृद्धि और फॉर्मुलेशंस में तेज बढ़ोतरी वित्त वर्ष 2023 से 26 में कंपनी के लिए प्रमुख ग्रोथ ड्राइवर होंगे। अगस्त में लाई थी आईपीओ कॉनकॉर्ड बायोटेक 1984 में शुरू हुई थी। इसका 1551 करोड़ रुपए का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 4 अगस्त से 8 अगस्त तक खुला था। आईपीओ को अच्छा रिस्पांस मिला था और यह ओवरऑल 24.87 गुना सब्सक्राइब हुआ था। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स
QIB का हिस्सा 67.67 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स NII का 16.99 गुना, खुदरा निवेशकों का 3.78 गुना और एम्प्लॉयीज का हिस्सा 24.48 गुना भरा था। यह इश्यू पूरी तरह ऑफर फॉर सेल था।